हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एक मॉक टेस्ट करवाता हूं। आज जो मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है, ठीक है। और ये 20 नंबर का है। कितने नंबर आपको आ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये DFCCL और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस PDF के बारे में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में स्पेशल। जिन लोगों ने बाय कर ली है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नहीं की है तो आप पुराने वीडियो जितने भी आप देख सकते हैं उसका ही ये सार है बस, और कुछ नहीं है। मिनिमम प्राइस में रखा गया है 20 रुपये, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, ठीक है। और जो नहीं बाय कर पाए वो मुझे बोला है मैंने आपको कि आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन से मेल चेक नहीं किए हैं। अगर किसी को जिन्होंने बाय कर ली और उनको भी PDF नहीं मिली है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनको सेंड कर दूंगा। और आप इसका रिव्यू बता सकते हैं मुझे कि कैसा रिव्यू रहा है, ठीक है। इसके अलावा CRM और मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स की जो PDF है वो मैं बना रहा हूँ। अगर आप उसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए, ताकि मैं उसमें सुधार करके आपको उस जैसी आप चाहिए वैसे मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, प्रॉब्लम यही है। तो कमेंट आया है कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ और स्लो वीडियो चले। स्लो बोलने से रीज़न ये रहता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं आज। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है, ये आपको बताना है। बताइए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है। ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें 1253 स्टेशन की पहचान की गई है, ठीक है। मतलब 1253 स्टेशन को चुना गया है। इसके अलावा अभी तक 1201 स्टेशन का विकास हो चुका है, ठीक है। 1201 स्टेशन का विकास हो चुका है इसमें। अच्छा, आदर्श स्टेशन मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्या हो, शौचालय की सुविधा हो। क्या हो? शौचालय की सुविधा हो, फुट ओवरब्रिज हो, ठीक है, लिफ्ट हो, ये सारी चीज़ें हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा ट्रेन मार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था और आज भी रिपीट हुआ है। तो ये सभी को पता है, विवेक एक्सप्रेस चलती है कौन सी? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ठीक है, 4286 किलोमीटर। ये तो आपको पता होगा। कितनी? 4 चलती है ये। किसकी? विवेकानंद की 150वीं जयंती पे। इसके अलावा और क्या 2013 में चली थी। कब? 2013 में चली थी। और उस टाइम किसने इसको इनोग्रेट किया था? तो इसको इनोग्रेट किया था ममता बनर्जी ने, ठीक है। किसने किया था? ममता बनर्जी ने, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी होती है? हिमसागर एक्सप्रेस, जिसका कितना है किलोमीटर? 3787 किलोमीटर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन कुछ ट्रेन्स के बारे में। ये तो 2 ट्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और ट्रेन चलती है कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। किसके बीच में चलती है समझौता एक्सप्रेस? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। किसके बीच में चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब से चल रही है ये चल रही है जुलाई 1976 से, ठीक है। कब? 1976 से चल रही है। कहाँ से? दिल्ली से लाहौर के बीच में। कहाँ से? दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है, ठीक है। इसके अलावा इसको बंद कब कर दिया गया? इसको बंद कर दिया गया अब 28 फेब 2019। कब? जब पुलवामा अटैक होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये एक ट्रेन हो गई। इसके अलावा सेकेंड ट्रेन की बात करें हम तो थार एक्सप्रेस मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। जोधपुर और कराची के बीच में चलती है। जोधपुर और कराची के बीच में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलो मालगाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 3 मालगाड़ी के बारे में मैंने आपको बता रखा है जो सबसे लंबी है। सबसे पहली लंबी मालगाड़ी थी वो कौन सी थी? सुपर एनाकोंडा। कौन सी थी? सुपर एनाकोंडा। कितनी लंबाई थी इसकी? 2 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड जो मालगाड़ी थी वो कौन सी थी? शेषनाग। नोट करती जाइए जिन लोगों ने नोट नहीं किया है पहले, और जिन्होंने कर रखा है वो रिवीजन करती जाइए। 2.8 किलोमीटर लंबी थी। और अभी सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? वासुकी। कौन सी है? वासुकी। कितनी है? 3.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इनको संचालित किसने किया था? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में। और स्थापना कब होती है? 1998 में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा कि अगर आप इनमें से कोई भी नाम आता है तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबी तो वासुकी है, लेकिन अगर वासुकी नहीं रहता तो शेषनाग होगा, शेषनाग नहीं होगा तो सुपर एनाकोंडा होगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ये सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में है।
ठीक है। यूपी में और क्या है, गोरखपुर, गोरखपुर कितना 1336 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी 1.3 किलोमीटर। और जो डीएफसी का ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर ओसीसी है वो भी कहाँ पे है, प्रयागराज, जो कहाँ पे है वो भी है यूपी में ही है, याद रखिएगा। 4.2 एकड़ में फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ही ईडीएफसी का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ईडीएफसी है वो कहाँ पे है, यूपी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहली वाईफाई ट्रेन थी जिसमें वाईफाई लगा हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो ट्रेन थी ये कौन सी थी, हावड़ा दिल्ली राजधानी। कौन सी थी, हावड़ा दिल्ली राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा कौन सी थी, हावड़ा दिल्ली राजधानी। अच्छा, राजधानी चलती कब है, चलो थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। राजधानी, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो, ठीक है। राजधानी पहली बार कब चलती है, राजधानी चलती है 3 मार्च 1969 को। कब चलती है, 3 मार्च 1969 को। कहाँ से कहाँ तक चलती है पहली राजधानी, दिल्ली टू कोलकाता। कहाँ पे, दिल्ली टू कोलकाता चलती है, ठीक है। और अभी कितनी राजधानी संचालित हो रही है, तो 24 राजधानी संचालित हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। बुलेट ट्रेन की बात करें, कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये मुंबई टू, लिख लीजिए आप अगर आपने, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, मुंबई टू अहमदाबाद। कहाँ पे, अहमदाबाद, ठीक है। कितना किलोमीटर है, 350 किलोमीटर। कितना है, 350 किलोमीटर। इसके अलावा और कौन सी ट्रेन चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आप जानते होंगे, जिसका नाम क्या है, ट्रेन 18। ये कौन सी इंजन रहित ट्रेन है, पता होगा ये भी आपको, कौन सी है, लिख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंजन रहित ट्रेन है। इसके अलावा इसको बनाया किसने है, इसको बनाया था किसने, आईसीएफ ने बनाया था, याद हो तो, ठीक है। पहली कब चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस, तो 15 फरवरी 2019 को चली थी, ठीक है। किसने इनोग्रेट किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 17 से इसका ये पहला ट्रायल था, मतलब, और ये कमर्शियली कब से चली थी, 17 फरवरी से, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली वाली, तो दिल्ली से कहाँ तक, वाराणसी से, वाराणसी तक, ठीक है। और सेकेंड वाली जो चली थी दिल्ली से कटरा तक, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली से कटरा तक चली थी। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, ये तो आपको पता ही होगा, ये भारत की अभी, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 130 किलोमीटर पर ओवर, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर पर ओवर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन, तो ये है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। कहाँ का, दिल्ली का, याद रखिए, कहाँ का, ये दिल्ली का। अभी तक भारत में कितने जो जगह है वहाँ पे मेट्रो है, तो वो है 10 शहर में मेट्रो चलती है भारत में, ठीक है। पहली मेट्रो मैंने आपसे पूछा था कल 1984 में क्या हुआ था, तो वो पहली मेट्रो चली थी कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में ही अंडर लिख लीजिए आप यहाँ पे, कोलकाता में ही अंडर वाटर मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो। कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या है, 17वां रेलवे जोन था ये, कौन सा, कोलकाता मेट्रो, याद रखिएगा। और फादर ऑफ मेट्रो कौन है, तो वो है श्रीधरन। कौन है, श्रीधरन, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और एक और क्या है, लखनऊ मेट्रो जो है, कौन सी, लखनऊ मेट्रो की बात करूँगा मैं, तो उसको यूवी किरणों द्वारा क्लीन किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका रिपीटेड क्वेश्चन है भी, पूर्वी डीएफसी की कुल लंबाई कितनी है। देखिए सबका अलग अलग है इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर आपको एक क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है। तो कितनी है, 1856 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 1856 किलोमीटर। और कुल डीएफसी की लंबाई कितनी है, 10,122 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो BBB मॉडल पे कौन सा क्षेत्र बन रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन तो बता ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि AC 3 टिपर नहीं है, ये टीयर है, ठीक है, 3 टीयर AC चेयर कार AC 3 इकोनॉमी क्लास का कंफर्म टिकट ट्रेन निर्धारित से प्रस्थान से 48 घंटे पहले रद्द किया गया, तो रद्दीकरण शुल्क किराए का डेश होगा, कितना होगा, ये आपको बताना है, बताइए। ये थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ें नए आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 टीयर का है कितना, 180 रुपये, कितना है, 3 टीयर का है 180 रुपये। मैं आपको यहाँ पे शायद नेक्स्ट पेज खाली नहीं है, चलो ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। AC का है, AC जो फर्स्ट श्रेणी होती है, मतलब प्रथम श्रेणी, उसका है 240 रुपये, लिख लीजिए आप सारे, ठीक है। 2 टीयर का है, 2 टीयर का
200 रुपये लिख लिया। 3 टियर का मैंने बता दिया 180 रुपये, स्लीपर का है 120 रुपये और द्वितीय श्रेणी का है 60 रुपये। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का है 60 रुपये, सारे आप याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी का कितना है 240 रुपये, सेकेंड टियर का है 200 रुपये, थर्ड का 180 और स्लीपर का 120 और जो द्वितीय यानी सेकेंड क्लास है उसका 60 रुपये। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज्य रेलवे स्थापना कोड मूल रूप से देश में प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1940 में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 1905 में क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1909 में क्या हुआ था? टॉयलेट को पहली बार टॉयलेट इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रेन में। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आधुनिक कोच कारखाना यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे? पहले तो ये बताना है। ये है हमारी कहाँ पे? रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली। फिर इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2012 में। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिशमेंट किया किसने था? तो इसको इस्टेब्लिश किया था इरकॉन ने। किसने? इरकॉन ने। ठीक है, इसका फॉर्म क्या है इरकॉन का? अच्छा, इरकॉन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1976 में। याद रखिएगा कब हुई थी? 1976 में। ठीक है, अच्छा इरकॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, इरकॉन का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, इंटरनेशनल या फिर इंडियन, इंटरनेशनल या इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या लिख लीजिए अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ, इंटरनेशनल या इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, चला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सी ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड कंपनी की इकाई है? मतलब ये कौन कौन सी इसकी इकाई है ये आपको बताना है। सिविल वर्क, विक्टोरिया वर्क और एंगस वर्क, या ऑल ऑफ द अबव। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात तो ये कंपनी की स्टेब्लिशमेंट कब होती है? ब्रेथवेट एंड कंपनी की इसकी स्टेब्लिशमेंट होती है 1913 में। कब स्टेब्लिश होती है? 1913 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। और ये कौन सी कंपनी है? PSU कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी है? PSU कंपनी। और इसके कौन कौन से वर्क हैं? ये सारे वर्क इसके हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखिएगा सिविल वर्क, विक्टोरिया वर्क और एंगस वर्क। ठीक है, ये तीनों इसके इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 23 सितंबर 2020 के को मेट्रो के फेज़ 18 को जनता के लिए खोल दिया गया। तो ये कहाँ का है ये आपको बताना है। पिंक लाइन वैसे ही पता चल रहा होगा आपको, पिंक से पता चल रहा है। कहाँ हो सकता है? ये जयपुर का हो सकता है। ठीक है, इसको कौन सा बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। याद रखिएगा कौन सी? पिंक सिटी। और इसको बनाया किसने था? किसको? जयपुर को। डिज़ाइन किसने किया था? तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए विद्याधर भट्ट ने। किसने? विद्याधर भट्ट ने। मैं आपको फोर्ट की क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ। ठीक है, जयपुर सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी है। कहाँ गया जयपुर? ये रहा। जयपुर सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी है, स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, इसको ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग भी प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा एक और किसको प्राप्त है? सिकंदराबाद को। ठीक है, याद रखिएगा एक और किसको प्राप्त है? सिकंदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मोनोरेल कहाँ पे चली थी 2014 में? कहाँ पे? मुंबई में। ये भी आप याद रखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले हम। उत्तरी और उत्तर पूर्वी रेलवे जोन किस वर्ष बनाया गया? ये आपको मतलब जो तीनों रेलवे जोन है ये कब बने ये आपको बताना है। ठीक है, 3 रेलवे जोन मैंने आपको पहले फर्स्ट वाला बता रखे हैं, और ये तीनों और बताना है आपको कि ये 3 कब बने। एक ही सन में बने होंगे तो फिक्स है, दिख रहा है आपको। तो ये कब बने हैं? 1952 में। कब बने हैं ये? 1952 में। ठीक है, याद रखिएगा आप। रेलवे का टाइम टेबल कब आया था? रेलवे में टाइम टेबल, ये तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन। रेलवे में टाइम टेबल आया था 1839 में। किसने बनाया था इसको? जॉर्ज ब्रॉड शाह ने। किसने? जॉर्ज ब्रॉड शाह ने। ठीक है, और हिंदी में रेलवे का टाइम टेबल हिंदी में बात करें तो मुकुंद दास गुप्त ने। किसने? मुकुंद दास गुप्त ने बनाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और 1951 में क्या होता है? रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी है? हिंदी और इंग्लिश में क्या ही बात करना। 1366 किलोमीटर है। ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। कौन से? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा,
भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए। ये है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1988 में। कब होती है? 1988 में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस रेल मंत्री के कार्यकाल में डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ था? तो ये तो आपको मैंने अभी हाल बताया। किसके कार्यकाल में हुआ था? ये ममता बनर्जी कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 2013 में। याद हो तो आपको मैंने अभी हाल इसको स्टार्टिंग वाले में रिवीजन करवाया है इस चीज़ का। और एक बात और है, पहली ये कौन थी? ममता बनर्जी पहली रेलवे मिनिस्टर थी। ठीक है, महिला रेलवे मिनिस्टर, याद रखिएगा। और ये यूपी और एनडीए दोनों के कार्यकाल में रेलवे मिनिस्टर रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इसको क्या हिंदी में बताना और इंग्लिश में बताना। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कितनी बार? ठीक है, तो कहाँ तक चली थी? ये कुर्ता नहीं कुर्ला है, बम्बई से कुर्ला हाबर के बीच में। ठीक है, कब चली थी? 2 फेब या 3 फेब, इसका दोनों आंसर है, इसलिए 2 फेब या 3 फेब 1925 को। ठीक है, 2 फेब या 3 फेब 1925 को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रेलवे ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में उपयोग के लिए अतिरिक्त कोविड देखभाल कोच जुटाएं। कितने कोच जुटाएं, ये आपको बताना है। कितने जुटाएं? तो ये जुटाए हैं 22 कोच। कितने? 22 कोच। ठीक है, अब आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ मैं। क्या? रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? अध्यक्ष और सीईओ दोनों कौन है? अभी है हमारे सुनीत शर्मा जी। ठीक है, और पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? वीके यादव, यानी विनोद कुमार यादव जी जो हैं वो पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ हो जाएंगे। मंत्री कौन है? मंत्री रेलवे बोर्ड के मंत्री कौन है? रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी, ठीक है, वैष्णव। इसके अलावा थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह अच्छी। चलो ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल तक रेलवे मिनिस्टर कौन रहे? सबसे लंबे कार्यकाल तक रेलवे मिनिस्टर कौन है? वो है हमारे जगजीवन राम जी। ठीक है, जगजीवन राम जी। इसके अलावा और क्या बन सकता है? पहले महिला रेलवे मिनिस्टर तो बताया आपको, बताई मैंने अभी। और कौन है? ममता बनर्जी जी। स्वतंत्र, लिख लीजिए आप, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर। राइटिंग थोड़ी गंदी है क्योंकि मोबाइल पे लिख रहा हूँ मैं, हाथ से बिल्कुल। ठीक है, तो कौन है? वो है हमारे जॉन मथाई जी। जॉन मथाई। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक और क्या बन सकता है? अंतरिम कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर कौन थे? अंतरिम कैबिनेट में जो रेलवे मिनिस्टर थे वो थे हमारे आसफ अली जी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे, आसफ अली जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जुलाई 2020 में कोलकाता के मेजरहाट में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर टर्मिनल से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया था? तो ये सभी को पता होगा। कौन सी? बांग्लादेश के लिए। कौन सी? बांग्लादेश के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, किसके लिए रवाना किया गया था? तो बांग्लादेश के लिए। कॉनकोर की स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1988 में। कब होती है? 1988 में। ठीक है, फुल फॉर्म आपको यहाँ से याद रखना है। क्या है इसका फुल फॉर्म? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सावधानी सूचक बोर्ड आमतौर पर होते हैं किस आकार के होते हैं? ये आपको बताना। ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे तीर के आकार के। कैसे होते हैं? तीर के आकार के। याद रखिएगा, कौन से? तीर के आकार के, और काले और पीले रंग के होते हैं। कौन से? काले और पीले रंग के। ठीक है, 700 से 800 मीटर पहले लगे होते हैं स्टेशन से। ठीक है, 700 से 800 मीटर पहले लगे होते हैं स्टेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे लाइनों में एक नीले त्रिकोणीय बोर्ड का पर सफ़ेद रंग से लिखा गया नंबर जो होता है वो इंगित करता है। किसको इंगित करता है? ये आपको बताना है। यात्री ट्रेनों की जो गति सीमा होती है उसको, मालगाड़ी की गति सीमा को, राजधानी या शताब्दी ट्रेन की गति सीमा को, या लोकल ट्रेन की गति सीमा को। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक तो राजधानी और शताब्दी के लिए, और एक और जो नॉर्मल गाड़ी होती है और मालगाड़ी के लिए। ठीक है, जो नीले और त्रिकोणीय बोर्ड जो सफ़ेद रंग से लिखे होते हैं इसके लिए जो यूज़ किया जाता है ना, ये राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की सीमा की बताए, मतलब कि इतनी स्पीड से आपको चलना है। ठीक है, ये बताते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें कौन सी वाली, पीले बोर्ड जो होते हैं जिन पे स्पीड लिखी हुई थी वो किसके लिए होते हैं? अन्य जो पैसेंजर गाड़ी होती है और मालगाड़ी के लिए। ठीक है, अन्य जो पैसेंजर या मालगाड़ी होती है उसके लिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए आप, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से लिख लीजिए आप।
राजधानी और शताब्दी के लिए क्या यूज़ होता है? राजधानी और शताब्दी के लिए यूज़ होता है, शताब्दी के लिए यूज़ होता है नीले त्रिकोणीय बोर्ड। ठीक है, नीले त्रिकोणीय बोर्ड। ठीक है, ये है राजधानी और शताब्दी के लिए। इसके अलावा मालगाड़ी और जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसके लिए, नॉर्मल गाड़ी के लिए क्या कौन सा होता है? पीले बोर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, उस पर स्पीड लिखी हुई रहती है कि इतनी स्पीड से आपको चलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। अगर कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके।